श्री हरि नमस्कार। शरणम। हरिशरणम। मैं राहुल राज दीक्षित वर्तमान में जयपुर से आप सभी को भोर की बेला में जूम पैनल के तले आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन यादगार बनाने के लिए मैं मंच पर श्री हरि प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। श्री हर सो प्लीज वेलकम श्री हरि प्रसाद जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से एंकरिंग की, मुझे आह्वान किया आपने। और मैं हरिप्रसाद पौडेल दिल्ली से आप सबके समक्ष जूम पैनल में मैं उपस्थित हूँ। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है, जो कि सर ने मुझे आज बोलने का एक मौका दिया है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जो भी मैं बोल पाऊँ, हो सकता है उसमें कोई त्रुटियाँ हो तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज का मेरा विषय है, मुझे विषय मिला है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब यह बिज़नेस सीखने और सिखाने का एक बिज़नेस है। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सीखना कैसे चाहिए और किस-किस तरह से सीखना चाहिए, किस-किस से सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने अपलाइन से सीखना चाहिए। अपलाइन के मार्गदर्शन के चलते हुए, अपलाइन के हर बातों को अपने दिमाग में लेते हुए, मार्गदर्शन उनके हिसाब से कैसे-कैसे कर रहे थे, कैसे चला रहे थे, क्या-क्या बोल रहे थे, वो सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए हमें चलना चाहिए। और जो भी हम काम आगे करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और मार्गदर्शन करने का मतलब ये होता है कि जो लीडर है, हमारे जो अपलाइन है, वो भी हमारे जैसे बने, मतलब जो डाउनलाइन है, वो भी हमारे जैसे बने और वो भी हमारे जैसे सिखाएँ। तो यह बिज़नेस हमारे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। तो यही है, मार्गदर्शन उनके माध्यम से जो भी होता है, वो हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। उसके बाद देखिए, हमें मतलब इस समय जो हमारा इनकम होता है 20 से 30,000 के लगभग महीने में होंगे। तो हमें ये 20 से 30,000 हमें कमाने के लिए कम से कम 10 से लगभग 15 साल तो हमें लग गया होगा। यानी हमें पहली क्लास से लेकर के 12वीं करने के बाद कोई एमए, बीए जो भी करते हैं, उनके लिए कम से कम हमें 15 साल तो लगभग एमए के क्या बोलते हैं, बीए के लिए हमें कम से कम 15 साल तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो 15 साल तक हम परिश्रम करते हैं, तब तक हम सीखते हैं, तब जाके हम अब कितना कमाते हैं, 20 से 25-30 हज़ार इतना लगभग हम कमाते हैं। ये भी इतने साल सीखने के बाद। तो हमारा जो ये व्यवसाय है, जो हमारा ये बिज़नेस है, इसमें तो हमें हफ्ते में हफ्ते में ही हमें कम से कम मतलब लाखों इनकम हमारी तो होने वाली है इसमें। तो हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए? इसमें तो जितना सीखेंगे, जितना प्रखर बनेंगे, हम उतना ही आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है? तो इसमें सीखने के लिए देखिए, हमें कोई भी काम करते हैं ना, उसमें हमें एक पात्रता आनी चाहिए। हमारी मतलब हमें एक पात्रता होना चाहिए, हमें उस योग्य बनना चाहिए। तो हमें कहते हैं पात्रत्वात् धनमाप्नोति। मतलब पात्र बनने से ही हमें धन की आपनोति, मतलब धन की आपूर्ति होती है, धन की पूर्ति होती है, ठीक है? तो यह बिज़नेस हमें किस-किस तरह से सीखना चाहिए, हमारा एक टॉपिक है टीवीएफ करके। तो टीवीएफ का मतलब होता है टी से टेप्स, बी का मतलब बुक्स और एफ का मतलब होता है फंक्शन। तो टी से हमें टिप्स। टिप्स में हमें ऐसे सीखना चाहिए, देखिए टिप्स से पहले तो हम रेडियो के माध्यम से टिप्स के छोटे-छोटे टिप्स होते थे, उसके माध्यम से हम सुनते थे। आजकल तो ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो हम सब जानते ही हैं। तो इसमें हमें यूट्यूब के माध्यम से हमारे जितने भी हस्तियाँ हैं, हमारे जितने भी डायमंड सर हैं, जितने भी हमारे महागुरु जी हैं, उन सब के जो भी जितने भी सकारात्मकता लाने वाली जितनी भी बातें होती हैं यूट्यूब में, जैसे हमारे सर हैं जसवीर सर हैं, देवेंद्र सर हैं, हमारे अन्य सर हैं जितने भी, उन सबके जो भी कुछ भी हो, उनकी जो अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, उन सबको हमें सुनना चाहिए। सुनने से हमारी ये होती है कि हमें सकारात्मकता आती है। हमारे इस व्यवसाय में आने के बाद हमें जितने भी जो नकारात्मकता होती है, हम कई कई जगह जाकर के हमें ऐसे मिलते हैं, अरे ये बिज़नेस तो ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, हम कहीं भी जाके प्लान फ़ॉलो अप कुछ भी करते हैं, तो
वहाँ पर हमें उतने सीखे नहीं होते। हम तो प्रारंभ होता है हमारा, वहाँ भी कहीं भी जाते हैं तो मतलब कुछ भी सुनने को पड़ सकता है। तो वहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए, जो भी सर ने बताया था, जो भी फ़ॉलो-अप के विषय में जो भी बताया था, और प्लानिंग के विषय में जो भी सर ने बताया था, वो सब बातों को हमें सुनने से उनकी जो बातें होती है, जो नकारात्मकता होती है, अरे ये तो कंपनी हमारी बंद हो जाएगी, ऐसे-ऐसे कंपनी तो हमने बहुत देखे हैं, ऐसे-ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हमें मिलते हैं। तो हमें वहाँ पे मुस्कुराना होता है, हमें ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखना होता है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमें बस वहाँ जाके अपना जो है अपनी अच्छी तरह से उनको समझाने का होता है, और उनके माध्यम से हमें यही होते हैं कि वो, अरे तुम छोड़ दो, तुम क्या करोगे, क्या आगे बढ़ पाओगे, ऐसे-ऐसे करके हमें नकारात्मकता मतलब अलग दिशा में हमें वो लोग लेके जा सकते हैं। तो हमें ऐसा ना हो बोल के हमें ये हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो वीडियो टेप वगैरह, मतलब उनका जितना भी यूट्यूब में जितने भी फंक्शन वगैरह होता है उनका, वो सारा हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जिससे कि हमें किस तरह से हमें गाइड करना चाहिए, कैसे हम लीडर बन पाते हैं बोल के हम उससे सीख सकते हैं, ठीक है? दूसरा है बुक्स। बुक्स मतलब हमें बुक पढ़ने की हमें देखिए, कोई भी काम करते हैं, कोई भी हमारा बिज़नेस होता है, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यापार हो, तो उसमें उसके माध्यम से कोई कुछ भी हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जितना पढ़ें उतना हमारे लिए कम होता है, जितना पढ़ेंगे उतना हम सीख पाएँगे, ठीक है? तो पढ़ने की आदत हमें बनानी चाहिए हमेशा। कम से कम दिन में हो सके तो 20 मिनट उतना पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से हमारी जो वाणी है, हमारी जो मतलब बोलने की कलाएँ हैं, वो सारे मतलब प्रखर होते जाते हैं, और हमारी बुद्धि भी सद्बुद्धि की ओर चलती है, मतलब अच्छी बुद्धि होती है। और पढ़ने से निरंतर हमारी जो वाणी है, वो मतलब एकदम प्रखर हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाती है। जैसे कि हम कहीं भी बोलें तो उस पुस्तक के माध्यम से जो भी हमने बोला था, पढ़ा था, जो भी हमने सीखा था, उसके माध्यम से हम कहीं भी जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो वाणी है, उस वाणी में एकदम प्रखरता आती है, एकदम निखरता है, पढ़ने से ज़्यादा। उसके बाद वो पढ़ने से यही होता है, सर के हमारे जो मतलब अपलाइन वाले जितने भी सर होते हैं, हमारे जो 1 मिनट सर। सर होते हैं, उनकी जितने भी पुस्तकें होते हैं, उन सब में से जो अच्छे-अच्छे पुस्तकें होती हैं, जो सकारात्मकता पुस्तकें होती हैं, उन सबको हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमें इस बिज़नेस में जो भी हमें अधूरापन होता है, वो सारी पुस्तक पढ़ने से हमें पूर्ण हो सकता है। और हमारे धीरूभाई अंबानी जी भी ऐसे कहते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी हम बिज़नेस करते हैं, तो उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई-लिखाई हमारे डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसमें पढ़ते रहने और लिखते रहने की हमें आदत होनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए हमें, ये डिग्री की काम नहीं है इसमें। तो हमें लिखने और पढ़ने की हमें क्या करना चाहिए, आदत बनानी चाहिए। जैसे कल हम सब जानते ही हैं, हमारी जो नीरू मैम है, उनको कल मंच संचालन के लिए दिया गया था, लेकिन कितना अच्छा लग रहा था, जो हमारी सीता मैम थी, उनके माध्यम से वह इतने अच्छे से सीख रही थी, इतने अच्छे से बोल पा रही थी, इतने अच्छे से बोल रही थी, सबको अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है, यह बिज़नेस, इसमें कोई आपकी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सीखने मतलब पढ़ने और लिखने की ज़रूरत है। मतलब कोई भी बात होती है तो यहाँ पे पढ़ने का मतलब ये है कि हम पुस्तक से ही पढ़ें, ऐसा भी नहीं है। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो अब जैसे माताजी ने तो, जो हमारे नीरू मैम है, उन्होंने तो कुछ पढ़ाई नहीं किया होगा, उनको सिखाने वाली हमारी सीता मैम थी। तो सीता मैम ऐसे-ऐसे बातें बोल करके माताजी को मतलब नीरू मैम को सिखा रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था कि सीखने का मतलब, पढ़ने का मतलब वो उसको भी एक पढ़ाई बोला जाता है, ठीक है? ये नहीं कि पुस्तक ही पढ़ें तो हमें उसको पुस्तक माना जाए, पुस्तक तो पढ़ना ही है, जिनको आता है वो तो पढ़ेंगे ही। लेकिन इनके लिए कोई उम्र नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, उनको हम कैसे भी करके हम सीख सकते हैं, ठीक है? पुस्तक के माध्यम से, और उस जैसे कल हमें हमें उदाहरण के लिए देखने को मिला था, उस हिसाब से भी हमें सीख सकते हैं हम, ठीक है? और तीसरा है हमारा फंक्शन। फंक्शन में हमें ऐसा है, हम कहीं भी जा कर के कुछ भी बोलने के लिए, जैसे हमारे छोटे-छोटे प्रोग्राम्स होते थे, पहले तो शुक्रवार और रविवार को हमारा प्रोग्राम होता था। अब वो तो नहीं है, कोरोना की वजह से अब बंद हो गया। लेकिन फिर भी पहले ऐसा था, उस प्रोग्राम में हम जाते थे तो हमारे जो अंदर के जितने भी वो डर होता था, वो सारा मतलब भाग जाता था। मतलब वहाँ जाके हमें खुशी होती थी, अच्छा लगता था। तो हमारा भी नंबर आ सकता है, सर लोग अभी जहाँ पर हैं,
वहाँ पर हमारा भी कभी भी नंबर आ सकता है, तो हमें ऐसे-ऐसे प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए। हमारे जो जूनियर लोग होते हैं, बोले तो हमारे जो डाउनलाइन होते हैं, उनको लेना चाहिए। उनको ले जाके उस जो मीटिंग होते हैं, उसमें ले जाके उनको दिखाना चाहिए, उनको बोलने के लिए कला उनको सिखाना चाहिए। सर लोग जो-जो भी बोलते थे, उन सबको हमारे डायरी में नोट करना चाहिए और जब भी हम आगे ऐसा बोलने का हमें मौका मिले, तो उन सब भी सकारात्मक बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, हमें आगे जाकर के ऐसा हमें भी कभी भी मौका मिले, तो हमें वो लिख कर के या तो पढ़ कर के, याद करके हमें वहाँ जाके बोलना चाहिए, अपने दिमाग में रखते हुए, ठीक है? और यहाँ पर हम अपने जो जूनियर लोग होते हैं, उनको इसलिए लेके जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जो नकारात्मकता होती है, वो हर जगह फैलता है वो, ठीक है? आजकल सच्चाई नहीं होता, तो नकारात्मक सोच को हमें दूर करने के लिए, हमें सकारात्मक की ओर लेके आने के लिए, हमें कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर हम जा कर के वहाँ रहेंगे, तो हमें मतलब सकारात्मकता आती है। और कहीं भी ऐसा प्रोग्राम हो तो हम कभी भी जा कर के हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। इससे हमें जो आत्मनिर्भर होता है वो हम इस मतलब प्रोग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है? और हमें प्रोग्राम जो है वो निरंतर हमें लेना चाहिए, प्रोग्राम के माध्यम से ही हम आगे सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। हम जितने भी सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे विद्यावान लभते ज्ञानम ऐसे कहते हैं, विद्या से ही बोले तो विद्या जो है जितना हम बाँटेंगे, विद्या ऐसी विद्या होती है, विद्या को हम जैसे अभी मैं जो भी आपके समक्ष में बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, आप सभी से समझाने का जो भी कोशिश कर रहा हूँ, ये भी एक विद्या है, सरस्वती की वाणी है। तो इनमें जो-जो भी होता है मतलब जो विद्या होती है, वो कुछ भी हम बोलें, अच्छी-अच्छी बात हम बोलें तो मतलब वो फैलता है। जितना हम बोलेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो यही है, मतलब जितना सीखेंगे उतना हम सीख पाएँगे, जितना सिखाएँगे उतना हम अच्छे बन पाएँगे। इसीलिए यह बिज़नेस हमारा सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। तो हम जितना सीखें उतना अच्छा रहेगा। और धन्यवाद सर, मैं इतना ही कहते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सर, प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर हरिप्रसाद जी सर, आपने बहुत अच्छा समझाया हमको और धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने जिस टीवीएफ के ऊपर जो आपने बताया है और हम काफ़ी ज्ञान मिला है हमको। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा अभी सेशन जो हमारा कमिटमेंट का सेशन शुरू होगा।